है। अब आगे की जो कथा आती है, भौमासुर के उद्धार करने की कथा आती है। एक असुर को और मार दिए। भौमासुर नाम का एक असुर था। वो करता क्या था? भूमंडल की सुंदर सुंदर कन्याओं का अपहरण कर रहा था और सबका अपहरण करता जा रहा था। 16,100 कन्याओं का अपहरण करने। कुछ उसने मन में संख्या बना रखी होगी कि इतनी संख्या तक पहुंच जाएंगे तो सबसे विवाह करेंगे। और सारी कन्याएं कन्हैया जी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए मन ही मन ईश्वर की पूजा करती। भौमासुर ने वरुण जी का छत्र छीन लिया, माता आदिति के कुंडल छीन लिए, मेरु पर्वत पे स्थित देवताओं का मणि पर्वत ये सब छीन लिए। एक छत्र राज्य कर रहे थे। एक दिन राजा इंद्र द्वारिका में आए और भौमासुर को मारने की बात भगवान जी से कही। भगवान ने कहा ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हो तो हम चलते हैं। भगवान कन्हैया वहां उसको मारने के, उद्धार करने के उद्देश्य से पहुंचे। तो उनका पहले टकराव किससे हुआ? मुर नामक राक्षस से। मुर का उन्होंने वध किया। जब से उनका नाम पड़ा क्या? मुरारी। मुर प्लस अल बराबर मुरारी। उसके बाद भौमासुर से भी बहुत भयंकर युद्ध होता है। कथाएं ढेर सारी भी बाकी बची हैं, पहुंचना है। भौमासुर का एक झटके में भगवान उद्धार कर देते हैं और अंतःपुर में उसके जाकर के देखा कि 16,100 कन्याएं बंदी बनी। उन बंदी बनी कन्याओं को कन्हैया जी छोड़ देते हैं और उन कन्याओं से कहते हैं कि हे बालिकाओं, आप लोग कहां कहां से आई हो, जिस जिस की पुत्री हो, जिस जिस राज्य से हो, बताओ, मैं सबको समुचित रूप से भेजने का प्रबंध करूं। तो कन्याओं ने एक स्वर से उत्तर दिया, बोले महाराज, एक बार घर से अपहरण हो गया तो जितना अपमान होना था हो चुका। अगर कन्या घर से भाग जाए तो माता पिता का जितना अपमान होना हो तो हो जाएगा। अब बोले जो 4, 6, 8 साल के बाद वो कन्या वापस लौट के जाएगी तो जो लोग भूल चुके हैं बचा खुचा फिर से अपमान शुरू हो जाएगा। तो बोले हम अपने बाप का 2-2 बार अपमान नहीं करवाएंगे। हम लोगों की इच्छा आपकी पत्नी बनने। भगवान सबको लेके द्वारिका चले आए, सबके साथ विवाह कर लिया इकट्ठे। तो 16,100 रानियों से उनका ये विवाह होता है। अब आगे की जो कथा आती है, भगवान के संतति का वर्णन आता है कि कितने पुत्र हुए, कितनी पुत्री हुई। तो परीक्षित जी को बताते हैं सुखदेव जी कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के जितनी पत्नियां थीं, प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 तो पटरानियां थीं जिनके विवाह का वर्णन किया गया। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करते हैं। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुबेशन, पराक्रमी, चारुदेश, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वां चारु। ये 10 पुत्र हुए। ये अपने पिता श्री कृष्ण से बल, विद्या, बुद्धि, कौशल, रूप, रंग में किसी भी प्रकार से उनसे कम नहीं थे, जो रुक्मिणी से उत्पन्न हुए। क्यों ऐसा?
क्योंकि रुक्मिणी जी ही लक्ष्मी के अंश हैं। लक्ष्मी जी ने ही अवतार लिया है रुक्मिणी के रूप में। अब सत्यभामा जी की संतति का वर्णन होता है। बोले भानु सुभानु स्वरभानु प्रभानु भानुमान चंद्रभान बृहन्भान अतिभान श्रीभान और प्रतिभान, ये 10 पुत्र सत्यभामा जी। जाम्बवती भी सांब इत्यादि 10 भाइयों की माता थी। नग्नजित राजा की जो पुत्री सत्या थी उसको भी 10 पुत्र थे। कालिंदी जो सूर्य की पुत्री थी 10 पुत्र इनको भी थे। बोले मद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रघोष गात्रवान सिंह बल प्रवण उद्वर्ग महाशक्ति सह ओज और अपराजित का जन्म हुआ। मित्र बिंदा के 10 पुत्र थे। भद्रा के 10 पुत्र थे। इन पटरानियों के अलावा भगवान की रोहिणी इत्यादि 16,100 पत्नियां थीं। उनके दीप्तिमान और ताम्रता इत्यादि 10 पुत्र हुए। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जी जो थे भोज कटक निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मोती से भी विवाह किया। श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थीं, इसलिए पुत्र पौत्रों की संख्या उनके करोड़ों में पहुंच गई। आगे की जो कथा आती है उषा और अनिरुद्ध के मिलन की कथा आती है। सुखदेव जी कहते हैं कि बाणः पुत्र शतज्येष्ठो बालेरेशीन् महात्मनः येन वामन रूपाय हरिये दाये मेदनी। बोले महात्मा, बलि की कथा तो आप लोग सुन चुके हो, जिन्होंने वामन रूपधारी भगवान को समस्त पृथ्वी का दान किया। उनके 100 लड़के थे। राजा बलि के 100 लड़के थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था बाणासुर। दैत्यराज बाणासुर महान पराक्रमी था और भगवान शिव का अनन्य भक्त हुआ करता था। उसकी भक्ति से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के उसको दर्शन देते हैं। भगवान ने कहा, वत्स, जो तेरी इच्छा हो आज मांग ले। बोले यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोत निश्चितम। जो जो चीज की आज कामना कर लोगे वो चीज तुमको मिल जाएगी। और तुलसीदास बाबा जी ने प्रमाणित भी किया है, जो इच्छा करी हम मन मानी, बाणासुर ने कहा, महाराज क्या मांगें? आपने हमको पहले ही 1000 भुजा दे रखी है। अब पूरे त्रिलोकी में मेरी बराबरी का कोई वीर मिल ही नहीं रहा है जो मुझसे लड़े। कृपा करके एक बार हमारी ये इच्छा पूरी करवाइए, क्योंकि
एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हुई थी कि मैं दिग्गजों की ओर चला गया। मैंने पहाड़ों को तोड़ तोड़ के फेंक दिया था। बाणासुर की यह प्रार्थना सुनकर के भगवान शिव थोड़ा सा टेढ़े हुए। बोले मूढ़, सुन फिर, तेरे राजमहल पर लगी हुई ध्वजा यह जिस दिन टेढ़ी हो गई या टूट कर गिर गई, उसी समय तेरा सामना तेरे ही समान योद्धा से होगा जो तुम्हारी एक एक इच्छा पूरी कर देगा लड़ने की। अब बाणासुर को तो घमंड है कि हम महापराक्रमी हैं। इंतजार शुरू हो गया। बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। उषा धीरे धीरे सयानी हो रही। एक दिन उषा ने सपने में एक पुरुष को देखा और सपना देख के उस पुरुष के ऊपर सम्मोहित हो गई। दूसरे दिन उससे न खाया जा रहा है न पिया जा रहा है। उसकी एक सहेली थी, चित्रलेखा। चित्रलेखा से उसने बताया, बोली सखी, मैंने एक ऐसे अलौकिक पुरुष को देखा है जिसको देखने के बाद अब दुनिया में कुछ देखना मेरे लिए शेष नहीं रहेगा। चित्रलेखा ने कहा, वो है कौन? बोले, यही तो हम नहीं जानते हैं कि वो कौन है। ना उसने नाम बताया ना अपना परिचय दिया। तो बोले, इसमें इतना बड़ा टेंशन लेने की जरूरत क्या है? मैं पूरी दुनिया के जितने प्राणी हैं सबका चित्र बना देती हूँ। चित्रलेखा बहुत तगड़ी आर्टिस्ट भी थी, फोटोग्राफर। कलम कापी उठाती थी तो सारे लोगों के चित्र खींच देती थी। एक तरफ से उसने चित्र बनाना शुरू किया। जितना चित्र बनाए जाती थी उषा उसको नकारती जाती थी। और जब उसने यदुवंशियों के चित्र बनाना शुरू किया तो बोला, हाँ, नगर वगर तो ऐसे ही दिखता है जैसे बना रही। जब चित्र धीरे धीरे पहुंचा श्री कृष्ण पे, बोला, लगभग आधी शकल भी मिल रही है। जब प्रद्युम्न जी का चित्र बना तो बोले, चेहरा 75% मैच कर रहा है। और जब अनिरुद्ध जी का बनाया गया चित्र तो बोली, यही छलिया है जिसने मुझे 3 दिन से बेचैन कर रखा है। तो चित्रलेखा ने बताया, बोले, ये यदुवंशियों में श्रेष्ठ द्वारिका नंदन के पौत्र हैं। अब जब जानकारी हो जाती है तो प्रेम भी थोड़ा बढ़ा। अब तो ये हो गया कि ये बालक हमें मिलेगा। चित्रलेखा ने कहा, उसके लिए भी चिंता मत करो, हम आपकी थोड़ी मदद और करेंगे। बोले, क्या? बोले, रात में ही इनको खाट समेत उठा लाएंगे। ऐसी यौगिक शक्तियां हैं। और रातों रात अनिरुद्ध जी का अपहरण हो जाता है। क्योंकि यहाँ तो भगवान शिव के वचन को पूर्ण करना है। अनिरुद्ध के हाथों से बाणासुर का अंत होना है। घाट से उठ के चले आए। अब जब उनको देखा तो उषा एकदम आनंदित हो गई। अनिरुद्ध जी ने पूछा, आप कौन हैं? उसने बताया, परिचय दिया कि हम आपको पति के रूप में चाहते हैं। हम दैत्यराज बाणासुर की पुत्री हैं। बोले, अपने तो अपने फंसने का काम किया है, इस कमरे में बुला करके मुझे भी फंसाने का काम किया है। इतने जो सैनिक लगाया है उसने कमरे के बाहर, मेरे ही लिए लगे हैं। बोला, महाराज, अब कुछ भी हो जाए
और सैनिकों ने एक दिन जाकर के बाणासुर को बताया कि महाराज, बोले क्या? बोले आपकी पुत्री के कुछ लक्षण हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं। बोले कैसे? बोले आपकी पुत्री किसी पुरुष से खिलखिला के बात करती है, हंसती है। बाणासुर ने सोचा कि हम तो अपनी पुत्री को एक कमरे में अकेले बंद किए थे, ये पुरुष कौन सा आ गया? आकर के बाणासुर दरवाजा खोलता है तो अत्यंत शोभायमान अनिरुद्ध जी वहां चारपाई पर लेते हैं। अब ये उनको युद्ध के लिए ललकार रहा है। तो भाई वीर पुरुष के लड़के हैं, वीर पुरुष के नाती हैं, तत्काल लड़ाई के लिए तैयार। शेर की कोख में शेर ही जन्म लेता है, गीदड़ और कुत्ते नहीं पैदा हुआ करते। अनिरुद्ध जी ने उनके चैलेंज को स्वीकार किया। बोले बाहर आते हैं। और यहाँ क्या होता है? भगवान शिव भी आ गए। उधर से कन्हैया भी उन लोगों को पता लगा। सारी सेना के साथ दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने जुट पड़ी। भयंकर युद्ध शुरू। आज भगवान शिव अपने भक्त को बचाने के लिए स्वयं लड़ रहे हैं बाणासुर की ओर से। और यहाँ अनिरुद्ध जी ने पूरा संकल्प किया है कि आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, आज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रामावतार में भी ऐसे संकल्प हुआ था। लक्ष्मण जी ने भगवान शिव को कह दिया था, रावण भगवान शिव का उपासक था, और जब भगवान शिव ने उनकी सहायता करनी चाहिए तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, जव सत्य शंकर कराहि सहाई, आज चाहे करोड़ों शिव ही क्यों ना तुम्हारी मदद करें, लेकिन आज तुम्हारा वध होगा रावण। तो मेघनाथ का वध उसी समय पे लक्ष्मण जी ने किया। मेघनाथ के साथ में वो लड़ाई पे आए। यहाँ आज बाणासुर का साथ दे रहे हैं। अनिरुद्ध जी ने कहा जितनी मदद करना है कर लो। वहां एक से एक तंत्र मंत्र के विचित्र बाण चलाए गए। जितने बाण चलाए जाते थे सब बाणों की काट पहले से ही रखा था। अब आगे लड़ाई क्या होती है? जब बाणासुर ने देखा कि सारे यदुवंशियों ने हमारी नगरी को घेर लिया है, और बाणासुर की ओर से भगवान शिव, गणेश, कार्तिकेय सब आए। सबको चिंता है कि उनके पिता की इज्जत खतरे में फंसी। तो किसका किससे जोड़ लगता है? श्री कृष्ण भगवान किससे मोर्चा लिए? शिव से, महादेव से। दोनों एक दूसरे के बगैर रहा भी नहीं जाता है और लड़ने के लिए दोनों आमने सामने खड़े। और बलराम जी कुंभार से, बाणासुर के पुत्र शाम के और स्वयं बाणासुर के साथ सात्विकी भिड़ गए। तमाम प्रकार के योद्धा जो अपने अपने जोड़ के थे, सारे ने अपनी अपनी जोड़ बैठा ली। लड़ाई शुरू हो गई। जिसको जितना तंत्र मंत्र यंत्र आ रहा था, सबने उस युद्ध के मैदान में पूरा प्रयोग किया। जब बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम जी के प्रहार से हमारी सेना तितिर बितिर हो चुकी है,
तो भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। लड़ तो रहा था दूसरे से, लेकिन पहुंच गया वहां। भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ में उसके जितने धनुष थे 1000 बाणों के सब काट अंग विहीन कर दिया। और भगवान शंकर के जो भूतगण थे वो भी लड़ाई के मैदान में लड़ाई लड़ने आए। अब उसने किया क्या? उसने सन्निपात नामक ज्वर के बाण को भेजा, तो कन्हैया ने शीत जल को भेज करके उसको खत्म कर दिया। इस प्रकार से थोड़ी देर तक युद्ध चला और ततोगत्वा बाणासुर के मृत्यु होती है। बाणासुर का संहार कर दिया गया। आगे एक कथा आती है, देवर्षि नारद जी का भगवान की दिनचर्या देखना। नारद जी अपने मन में सोचे